तो जी आर्य जी, हमारा कार्यक्रम स्टार्ट हो गया है और हमने इस कार्यक्रम का शीर्षक ये रखा है वेद और परमात्मा। जी। धर्म मानव मात्र के लिए एक होता है जिसका नाम है सत्य सनातन वैदिक धर्म, और धर्म का नाता मानव से जुड़ा हुआ है या मानव का नाता धर्म से जुड़ा हुआ है। मानव धर्म से अलग नहीं हो सकता, मानव धर्म को छोड़ नहीं सकता। मानव से अगर धर्म छूट जाए तो मानव मानव न रहकर पशु बन जाएगा। इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने कहा कि आहार निद्रा भय मैथुनांच सामान्य मेता पशु भी नरनाम धर्म ही तेषाम मदि को विशेषो धर्मेनो हीना पशु भी समाना। कि आहार निद्रा भय और मैथुन ये चार चीज मानव मात्र के लिए है और पशुओं के लिए भी है। हम पशु भोजन करते हैं, मानव भोजन करते हैं, पशुओं को भी चारा डालना पड़ता है। हम मानव निद्रा जाते हैं, पशुओं को भी सोते हुए देखते हैं। भय इंसान को है, पशुओं को भी डर है। सेक्स पावर, संतान उत्पत्ति करने की क्षमता मानव में है और पशुओं में भी है, लेकिन मानव के साथ जुड़ा हुआ है धर्म। मानव उस धर्म से नहीं हो सकता, उस धर्म को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि छोड़ दे तो धर्मेन हीना पशु भी समाना। धर्म से हट गया, धर्म को छोड़ दिया, वो पशु के समान है। यही कारण बना। मंगला जी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी। जी आर्य जी नमस्ते जी। तो इसीलिए मैंने मन बनाया कि आज संपूर्ण विश्व के आंगन में इसी ईश्वर के ही नाम से ही सारा बखेड़ा लोगों ने छेड़ रखा है। धर्म के नाम से ही सारा मतभेद लोगों में पैदा हुआ है। धर्म के नाम से कहीं झगड़ा है, धर्म के नाम से कहीं खूरेजी है, धर्म के नाम से एक दूसरे के गला घोटने का तरीका अपनाया हुआ है। धर्म के नाम से एक दूसरे को कत्ल करने में भी संकोच नहीं कर रहे हैं, धर्म के नाम से झगड़ भी रहे हैं। जबकि मानव का काम झगड़ने का नहीं है। मानव का काम अगर झगड़ने का होता तो कुत्ता क्या करेगा, कुत्ता का क्या काम रहेगा। अब न जाने मानवों में ये कुत्तों जैसी आदत कहां से आ गई, दूसरे को देख करके काटने, भौंकने और दौड़ने की प्रवृत्ति। तो ये जो हो रहा है ये ईश्वर को न जानने से हो रहा है, धर्म को न जानने से हो रहा है। इसीलिए मैं चाहा कि आज आप विद्वानों के द्वारा मैं जनता जनार्दनों के बीच इसे सही उठा करके रखूं कि सही क्या और गलत क्या है। मानव के लिए धर्म क्यों है, मानव के लिए ईश्वर का जानना जरूरी क्यों है। ईश्वर को जाने बिना धर्म का जाना जाना संभव नहीं। ईश्वर को जाने बिना अपने को, खुद को जाना जाना संभव नहीं। और ऋषि दयानंद की मान्यता है जो अपने को नहीं जाना वो कुछ भी नहीं जाना। इसलिए मैं पहले भाई मगललाल जी से विनती करूंगा कि इस पर थोड़ा प्रकाश डालें कि मानव मात्र के लिए धर्म क्यों है और मानव मात्र का नाता परमात्मा से क्यों है। जी जी। उपस्थित समस्त धर्मात्माओं को मेरा सादर नमस्ते। जी नमस्ते जी। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं सुरेश पाटिल जी। नमस्ते। नमस्ते। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है आपको? मेरा आवाज जी जी बिल्कुल बिल्कुल सुनाई देता है। जी जी जी। तो अभी पंडित जी बता रहे थे कि धर्म के नाम से झगड़ रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। धर्म तो कभी लड़ाई झगड़ा सिखाता नहीं है। धर्म तो मानवता का पाठ सिखाता है, एक दूसरे का कैसा हित हो वो सिखाता है।
जो धारण करने योग्य रहता है वही धर्म है। अभी लड़ाई झगड़ा कोई धारण करने वाली चीज तो है नहीं। तो जो मत पंथ संप्रदाय में जहाँ पे लड़ाई झगड़े की जो बातें आती है कि इसको मारो काटो ये करो वो करो, तो वो धर्म नहीं है। धर्म से वो कोसों दूर है। धर्म वो होता है कि जो आत्मवत व्यवहार करता है, जो स्वयं को प्रिय है वो दूसरों के साथ में वैसा व्यवहार करे कि मुझे कोई अपशब्द बोलेंगे, मुझे कोई बिना कारण का अन्याय मुझे करेंगे तो मुझे दुख होगा। वैसा हम दूसरे के प्रति भी वही सोचना चाहिए कि यदि मैं भी उसको बिना कारण मेरे स्वार्थ है तो मैं उसे अन्याय कर रहा हूं तो उसे भी तकलीफ होगी। तो मनुष्य को ये सोचना चाहिए कि जैसा मुझे सुख प्रिय और दुख अप्रिय है वैसे शायद आर्य जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं कोई कारणवश। तो भाई राजकुमार जी से विनती है कि इन्हीं बात को और आगे बढ़ाया जाए। जी नमस्ते पंडित जी। और सुरेश जी नमस्ते आपको भी। नमस्ते सर। हाँ जी। पहले तो जो है वो श्रीमान मगन लाल जी बात कर रहे थे, उनकी बात शायद वो किसी कारणवश डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो वे जो बात कर रहे थे कि जो धर्म का लक्षण है वो सभी के लिए एक समान है। और आर्य जी मैं आपको एक मिनट रोक रहा हूँ। ये मंगेश गुप्ता जी ने कुछ लिखा है कि पंडित जी जाकिर नाइक एक भाषण में कह रहा है कि वेदों में मनुर्भव है, लेकिन मानवता बनने का गुण भले वेदों में हो, इस्लाम मानवता से ऊपर है। जैसे मनुर्भव 10वीं पास हुआ और इस्लाम 12वीं पास हुआ। पर मैं पूछना चाहता हूँ माननीय मंगेश गुप्ता जी को कि मानवता से ऊपर हुआ, तो मानवता से ऊपर हुआ उसका नाम क्या है? वेद में तो मानवता हो गया, ये पता चल गया और उसने स्वीकार किया आपके विरोधी ने कि वेद में मानवता है। तो मानवता से ऊपर होगा तो उसका नाम क्या होगा? उसका नाम 10वीं होगा, उसका नाम 12वीं होगा। ये सब अकल के दुश्मन है। इन्हें ना तो धर्म का धा मालूम और ना धर्म का कुछ भी अता पता। और जाकिर नाइक तो इस्लामिक स्कॉलर नहीं है, वो तो MBBS मुन्ना भाई है। वो क्या बोलेगा वेद पर? तो वेद में मनुर्भव बताया है, वेद में मानव बनने की बात है, वेद में मानव बनने का उपदेश है। तो मानव बनने का उपदेश है और वो कह रहे हैं कि कुरान में या इस्लाम में मनुर्भव से ऊपर है। तो मनुर्भव से ऊपर है उस चीज का नाम क्या है? मंगेश गुप्ता जी को चाहिए कि जाकिर नाइक से पूछ करके फिर अगले सप्ताह मिले हमसे। धन्यवाद आर्य जी। जी कट गया था। हाँ जी जी कट गया था। कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम होगा। कुछ टेक्निकली क्षति हुई होगी। हाँ जी, तो हम धर्म के विषय में बात कर रहे थे कि जो धारण करने के योग्य होता है वही धर्म होता है, जिससे स्वयं का और जिसके साथ में व्यवहार हो रहा है वो दोनों का कल्याण होना चाहिए। वैसा व्यवहार करना ही धर्म है। उससे विपरीत व्यवहार करना अधर्म है। चाहे हम छल कपट करें, चाहे कोई लड़ाई झगड़ा करें, चाहे अन्य तरह से कोई भी हम अन्याय करेंगे तो वो जो अन्याय युक्त व्यवहार होगा वो अधर्म ही रहेगा। और न्याय अन्याय का
महर्षि दयानंद सरस्वती ने हमें बहुत ही सरल वेद में आया है आत्म सर्वभूतेषु, समस्त आत्माओं को अपने आत्मा के समान जानना। इसी महाभारत के भाषा में बताया गया है, आत्मा नाम प्रतिकूलानि परिश्राम ना समाचरेत। जो अपने आत्मा के लिए सही न लगे, औरों के लिए भी ऐसे विचार अपने मन में नहीं लाना। ये है आत्मवत, अपने आत्मा के मुताबिक, अपने आत्मा के अनुसार। मगनलाल जी का संपर्क बार बार कट रहा है। भाई आर्य जी, अपने राजकुमार आर्य जी जारी रखे हैं अपना वक्तव्य। जी पंडित शायद जो अभी आप जो है पढ़ रहे थे मंत्र, वेद का बता रहे थे। जी जी। ये यजुर्वेद के 40वें अध्याय का मंत्र नंबर 6 है। यस्तु सर्वाणि भूतान्य आत्मनेवा अनुपश्यते सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विचिकित्सति। ये जो बार बार हम कहते हैं ना कि आत्मनः प्रतिकूलानि परिश्राम न समाचरेत, हाँ, ये महाभारत में कहा गया है। हाँ बिल्कुल, जैसे हमारी आत्मा अपने साथ को व्यवहार नहीं चाहती है, वैसा व्यवहार हमें दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। और यही बात इसी मंत्र में कही गई है कि हे मनुष्यों, जो विद्वान जन परमात्मा के भीतर ही सब प्राणियों को विद्या, धर्म और योगाभ्यास करने के पश्चात ध्यान दृष्टि से देखता है, और जो सब प्रकृति आदि पदार्थों में आत्मा को भी देखता है, वह विद्वान तिस पीछे नहीं संशय को प्राप्त होता, ऐसा तुम जानो। ये महर्षि दयानंद जी ने इसका वो क्या है, क्योंकि परमपिता परमात्मा तो सभी में विद्यमान है ही। और यदि आप यदि अपने आप को उस परमात्मा से जोड़ करके देख रहे हैं, तो वही परमात्मा सभी में, इसीलिए अपनी आत्मा को भी दूसरों की आत्मा के सम्मान मान करके व्यवहार करना है। यही हमारे धर्म की सर्वप्रथम और सबसे पहली जो है बात, बार बार जो शास्त्रों में कही जाती है कि आप अपनी आत्मा के समान ही सभी को समान मानिए। तो ये जो हमारे धर्म में विशेषता करके है, इसीलिए कहा गया सभी प्राणियों के साथ। तो सभी प्राणी मतलब यहाँ नहीं केवल मनुष्य नहीं, यहाँ तो पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष आदि जितने भी हैं, उनके साथ अपने ही आत्मवत व्यवहार करने का विचार बताया गया है। और वही विचार हमें हमारी संस्कृति को, हमारे जो है मतलब तहजीब को, जिसे उर्दू में तहजीब कहते हैं, उस तहजीब को सबसे उत्तम बनाता है, सबसे श्रेष्ठ बनाता है। सा संस्कृति सा विश्ववाराह, सा प्रथमा संस्कृति विश्ववाराह, ये यजुर्वेद का ये भी मंत्र है, जिसमें कहा गया कि ये जो संस्कृति है, जो हमारी ये विश्व की प्रथमा जो है ना संस्कृति है, जो परमपिता परमात्मा की आज्ञा के आधार पर चल रही है, जो मानवता सिखाती है, जो मानव धर्म को हमारे लिए बताती है। यही तो इसीलिए मनुर्भव की बात आती है बार बार, मनुर्भव जनाया दैवम जन्म, अर्थात आप मनुष्य बनो परंतु संतान ऐसी उत्पन्न करो जो देवों का अनुसरण करे, जो देवों के मार्ग पर चले, जो पुण्यात्माओं के मार्ग पर चले। और प्रार्थना भी यही आते, या मेधाम देवगणा पितरश्चोपासते, कि हे परम पिता परमात्मा मेरी मेधा को इतना पवित्र कीजिए, या उस मेधा को दीजिए जिसका आचरण महापुरुष करते हैं। अग्नि नय सुपथाराय अस्मान विश्वानी देवयुनानि विद्वान, और जिस पर विद्वान चलते हैं ऐसे सुपथ पर लेकर के चलिए। परमात्मा को भी यही बार बार हमारी ओर से प्रार्थना की गई, धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो परम पिता परमात्मा को हम यही कहते हैं कि हमारी बुद्धि पवित्र हो, प्रेरणाजनक हो, दूसरों के लिए लाभकारी हो। और ये एक ऐसा तथ्य है। अब देखिए इस समय भारत देश को हिंदू धर्म का एक मूल माना जाता है, और यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण ध्यान से बात समझनी है। कुछ मित्र दूसरे देशों के जब मुझसे पूछते हैं कि भारत देश में आप रहते बड़े भाग्यशाली हैं, यहाँ पर तो बहुत धर्म होगा, और जबकि यहाँ देखा जाए कि जितने भी हिंदू यहाँ पर रहते हैं, जो अपने आप को सनातन धर्म से जोड़ करके देखते हैं,
उनमें किसी भी प्रकार का व्यवहारिक जीवन जो धर्म के आधार पर वो नहीं है, ना वो अपनी इस संस्कृति को सही ढंग से जी पाए हैं, नहीं अपने धर्म को सही ढंग से समझ पाए हैं। और जैसे कि आपने कहा धर्म का अर्थ ये धारण करना, जैसे मगनलाल जी भी कह रहे थे, जब धर्म का अर्थ यही बनता है धारणा, जो धारण करने से हो, इसको धारण किया जाए। वो एक संस्कृत की उक्ति है कि गुणेन ज्ञायते आर्य, कि जो आर्य है वो गुणों से जाना जाता है। अगर आर्य शब्द आया है वेदों में, किसी एक श्रेष्ठ पुरुष को कहा जाता है, तो वो भी गुणों से ही जो है, जिसको गुण है, जिसको धारण किए हुए हैं। आज अगर कोई दूसरे देश वाले जब हमारे भारत देश को देखते हैं, तो उसमें देखते हैं यहाँ तो हिंदू वही है, मांस भी खाते हैं, जुआ भी खेलते हैं, शराब भी पीते हैं। और बड़ी बात यह है कि दूसरे देशों में यही हिंदू रहने वाले हिंदुओं के नाम पर, के हमारे धर्म में शराब पीना जायज है, इसलिए वहां दूसरे देशों में वो शराब के ठेके जो है वो अपने नाम से लेते हैं। और बड़ी बात यह है कि ना ये हमारे धर्म की बात है, कोई बात इससे बिल्कुल ये अविरुद्ध है बात, पर ये कोई देखता ही नहीं है। और इसीलिए मुझे चाणक्य जो सीरियल चला था उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य था। चाणक्य जी ने कहा था कि जो संस्कृति अपना बचाव नहीं कर सकती या जो व्यवहार में नहीं है, तो उसको जीवित रहने का अधिकार नहीं है। क्योंकि जब तक वो व्यवहार में नहीं आएगी तब तक तो वो काम की नहीं आएगी, किसी के काम की नहीं है। चाहे 50 बार हम अपने आप को उत्तम माने, संस्कृति हमारी उत्तम है जी, इसमें ये सिखाया जाता है, वो सिखाया जाता है, ये तो जब धारण की जाएगी, जब हमारे व्यवहार में आएगी और पग पग पर हमारा जब व्यवहार बनेगा तभी वो होगा। जी सुरेश जी, आप कुछ कहना चाहते थे? क्षमा कीजिएगा, मैं बात पूर्ण करना चाहता था जी। सर कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं जी, मैं पंडित जी को शत शत प्रणाम करके मैं एक दो बातें आपके पास रखूंगा। मगनलाल जी और राजकुमार जी, आपको भी मेरा प्रणाम। जी नमस्ते। जी देखिए, कोरोना तो पिछले 2 सालों से चल रहा है, तो कोरोना से पहले तो मेरा पंडित जी से कभी संपर्क हुआ नहीं था, लेकिन कोरोना के कारण कुछ फायदे भी हुए, नुकसान भी हुए, लेकिन मैं समझता हूँ मेरे लिए ये फायदा हुआ कि पंडित जी के साथ हम जुड़ गए। अच्छा, उससे पहले हमें धर्म और मजहब का अर्थ ही नहीं मालूम था, और मेरे जैसे लाखों हजारों लोग हैं जिनका प्रबोधन होना बहुत जरूरी है, जो पंडित जी हमेशा बात बताते हैं। धर्म का अर्थ, जैसे पिछले 1 महीने पहले जी राजकुमार जी आपने धर्म की बड़ी सुंदर व्याख्या बताई थी, उसके जो 10 गुण हैं, तो लोगों को मालूम ही नहीं है मजहब और धर्म के अंदर क्या है। अभी देखिए कि ये मूर्ति जो है, अब तक हम लोग मूर्ति पूजा कर रहे थे 2 साल पहले, अब तो मैंने पूरी मूर्तियां घर में की उठा के फेंक दी। हम प्रतिमा हमारे घर में कोई नहीं है, क्योंकि पता चला कि सनातन जो पंडित जी बताते हैं, तो वो सनातन 10,000 सालों से ऊपर से नीचे तक जिस तरह से आ रहा है, उसमें कोई मूर्ति पूजा नहीं है, कोई तस्वीर की पूजा नहीं है, कोई देवी की पूजा नहीं है, कोई देव की पूजा नहीं है। लेकिन हमें बचपन से बताया जाता है कि भाई 33 करोड़ देवी देवता है। अच्छा देखिए, वेदों का ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक ये चीज हमें समझ में नहीं आएगी। और हम जब स्कूल में थे, हमें थोड़ा सा संस्कृत सिखाया गया, उसके बाद में संस्कृत तो चला गया। संस्कृत तो अब कोई स्कूल में नहीं सिखाया जाता, हालांकि जर्मनी में और लंदन में बहुत सारे स्कूलों में संस्कृत सिखाया जा रहा है आज के दिन में। हमारे यहाँ भारतवर्ष में तो अभी संस्कृत नहीं है। अगर संस्कृत नहीं आएगा तो ऑब्वियसली वेद के बारे में पता नहीं होगा हमें। ठीक है, गीता और महाभारत का वो सीरियल आया तो इसलिए थोड़ा बहुत जानकारी होगी, लेकिन वो स्टोरी टेलिंग जैसा था। मतलब जैसे देवी देवताओं के जो क्या कहते हैं चित्र वगैरह है, ये तो काल्पनिक सब कुछ है। ऐसा अभी अभी समझ में आ रहा है 2 सालों में, ये सब काल्पनिक है। सच्चाई क्या है वो पंडित जी हमेशा बताया करते हैं, और ये प्रबोधन होना चाहिए लोगों का। अब तो मैं खुशनसीब खुद को समझता हूँ कि ये अभी ये यूट्यूब आने के कारण, आर्य जी आप हो या पंडित जी हो, मगनलाल जी हो, आपके वजह से लोगों को बहुत ज्ञान हो रहा है। अभी लाखों लोग अगले 2-3 दिनों में या अगले हफ्ते भरों में या 2 हफ्ते भरों में अपनी चर्चा सुनेंगे ये लोग। तो मैं चाहता हूं पंडित जी, आप ये सनातन के बारे में थोड़ा सा बताइएगा, ये सच्चाई क्या है? बिकॉज लोगों को पता ही नहीं है सनातन ये शब्द। अभी तक लोगों ने हिंदू हिंदू करे जा रहे हैं, अभी जाकर कहीं सनातन की बातें हो रही है। और ये प्रतिमा
और देवियों का जो आपने इससे 2-3 वेबिनार में मैंने आपको सुना, तो आपने कहा कि देवी तो हमारे यहाँ महिला और पुरुष को समान, जिसको कहते हैं ना, रिस्पेक्ट है। हालांकि अभी तक यूरोप में महिलाओं को वोटिंग का भी राइट नहीं था, तो इसी के लिए शायद पहले से महिलाओं को देवी का स्वरूप थोड़ा बहुत दे रखा है और पुरुषों को दे, जो आप इससे पहले बताया। लेकिन बाकी धर्मों में तो सो कॉल्ड, बाकी मजहबों में ये तो 2 महिला होने के बाद ही उसको उसका विटनेस माना जाता है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा पंडित जी मैं आपसे विनती करूंगा कि आप इसके ऊपर प्रतिमा और मूर्तियां और देवी देवताओं के ऊपर थोड़ा सा सनातन के पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा। जी जी बिल्कुल डालेंगे। भाई अजीत आर्य जी को कंट्रीब्यूशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्ते आपने लिखा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नमस्ते के साथ। हाँ आर्य जी आप जारी रखिए अपना, मैं बता दूंगा, मैं अंत में बोल दूंगा पाटिल साहब के जो सवाल है, इन सवाल के जवाब। जी जी, अभी पाटिल साहब की आपत्ति थी पूजा पर। तो पहले तो हमको पूजा को तो समझना पड़ेगा कि पूजा है क्या। जी मतलब कोई भी जो शब्द होता है ना, उसकी जो इसकी वृत्ति होती है, तो उसमें लक्षणा वृत्ति होती है कि वो उसमें बताती है कि वो शब्द की शक्ति बताती है कि वो शब्द किस अर्थ को संकेत कर रहा है। अर्थ का अर्थ है वस्तु, या अर्थ का अर्थ है वस्तु। तो पूजा भी एक क्रिया है। अब पूजा का अर्थ होता है आदर करना, सत्कार करना अथवा सम्मान करना। अब जिस मूर्ति की हम वहां पे, जिस पद्धति से हम वहां पे पूजा कर रहे हैं, वो पद्धति ठीक नहीं है। यदि जिस मूर्ति को हम देख रहे हैं, उस मूर्ति का हमें ध्यान होना चाहिए कि ये मूर्ति इसकी है, इस फलाना फलाना व्यक्ति की है, तो फिर उस व्यक्ति का चरित्र का हमें ध्यान होना चाहिए। जो भी हमारे समक्ष मूर्ति है, उस मूर्ति के चरित्र का हमारे समक्ष ध्यान होना चाहिए, और उसका ध्यान, जो उसका चरित्र का ध्यान है, वो हमारे जीवन आवाज नहीं आ रहा। मगर लाल जी आपका आवाज नहीं आ रहा। मगर लाल जी आपका आवाज नहीं आ रहा। यदि वो करके राजकोट जो आर्य जी बोलिए, आर्य जी आप बोलिए, उनका लाइन में डिस्टर्ब है कुछ। जी सुरेश जी अभी बात कर रहे थे। सुरेश जी मैं आपको अपने भारत देश की विडंबना एक बताता हूँ। हमारे भारत देश की विडंबना ये है कि हमारे एक मित्र हैं पाकिस्तान के, उन्होंने मुझे मैसेज किया, हिंदू हैं अपने, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि ये यहाँ पर जो आपके भारत देश में क्या कोई कानून नहीं है क्या। तो मैंने पूछा कैसे, कि भाई कानून कैसे है। वाल्मीकि रामायण हमने पढ़ी है तो उसमें तो बताया नहीं गया कि श्री रामचंद्र जी की कोई बहन है, परंतु आजकल एक वो स्टार भारत करके उस पर एक प्रोग्राम चलता है रामायण पूरी, उसमें दिखाया गया है कि राम की बहन भी है। मतलब वो एक दूसरा सीरियल चल रहा है जिसमें पता नहीं कहां कहां से पकड़ करके बातें रखी जा रही हैं। अच्छा, श्री कृष्ण जी के विषय में उसी स्टार भारत में प्रोग्राम चलता है, राधा और कृष्ण का, उनका जो जितना वो दिखाया गया है, हालांकि हमारे इतने बड़े महापुरुष हैं, उनके चरित्र को इतना हनन करके दिखाया जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई ये आप कहाँ से उठा करके दिखा रहे हैं। जबकि जो वैष्णव संप्रदाय वाले हैं, पंडित महेंद्रपाल जी, जो वैष्णव संप्रदाय वाले हैं, वो विशेष करके भागवत और गीता को ज्यादा मानते हैं। भागवत में कहीं पर भी राधा का नाम नहीं आया, भागवत पुराण में कहीं पर भी राधा का नाम नहीं आया, और उसी राधा को राधे राधे कह करके जंप लगाते हैं, सारी चीजें करते हैं।
और उसी आधार पर वो सब कुछ कर रहे हैं, कोई भी उनको रोकने वाला नहीं है। रोकता तो तब जब ये तो फूल के और गुब्बारा बन रहे हैं हिंदू तो। और आप देखिए तो इस पे जो है ना, मतलब नाच होते हैं, ये होते हैं, गाने होते हैं, और इसी को उन्होंने भक्ति मान रखा है। वही आदमी जो भगवत गीता को अपना शास्त्र मान करके चल रहे हैं, तो भगवत गीता के उस 9वें अध्याय में जो परमपिता परमात्मा की भक्ति कैसे करनी चाहिए, कैसे ध्यान में बैठ करके हमें उसका चिंतन करना है, किस नाम का उच्चारण करके हमें ध्यान में बैठना है, उसकी विधि वो बताई जा रही है। उस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, केवल उनका ध्यान है तो इन ड्रामों में ऐसी ऐसी कथाएं बनाने में जिनका कोई न सिर न पैर है। और यही कारण है कि हमारी जो आज की स्थिति है वो धर्म के विषय में अनजान है पूरी की पूरी। जी। और कुछ जानती नहीं है। महापुरुषों का पूरा कैरेक्टर हमारे यहाँ जो है गिरा दिया गया है, और हम बस ताली बजाने में पूरे हैं। और इसीलिए ही आज नए नए जितने भी महाराज बन रहे हैं, नए नए जितने भी भगवान बन रहे हैं, नए नए जितने भी गुरु बन रहे हैं, उन्होंने अपनी दुकानें चलाने का यही एक साधन बना रखा है। क्योंकि पहले से झूठ इतने चल रहे हैं मार्केट में, अब तीसरा झूठ आ गया तो कोई सभी मानने के लिए तैयार है जी। अब कबीरा कह रहा है, आप भक्त कबीर को देखिए, कबीरदास का एक श्लोक है, कबीर हम है कुत्ते राम के मोतिया हमरा नाव, गले में जेवड़ी राम की जित खींचे तित जाऊं। और आपने ये भी सुना होगा, बहुत विख्यात एक श्लोक है, दोहा है, राम नाम की लूट है तो लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। अब ये जो सारी चीजें हैं वो चाहे वो किसी राम के नाम से परमात्मा को ही वो कह रहे हैं, परंतु इसी मत के मानने वाले कह रहे हैं नहीं जी पूर्ण परमात्मा तो कबीर है। और लोगों ने ताली बजा दी, वाह जी वाह क्या बात है, ये तो ठीक बात होगी। और उन्हीं का पूर्ण अवतार जो है वो बंदी छोड़ रामपाल जी है, और वो आज जेल में पड़े हुए हैं। जब पकड़े गए, जब पता चला तो पता चला कि वो तो कामुक का आदमी रहे, और उन्होंने कितनी लड़कियां अपने पास फंसा रखी और क्या क्या कर दिया। अब आप मुझे बताइए, वो दूध से स्नान करते थे और लोग उसी दूध का बहे हुए, मतलब शरीर से बहे हुए दूध का प्रसाद बना करके खाते थे। यहां तक तो इतनी मूर्खता है हमारे समाज में। और इसी मूर्खता को लेकर के इसका कारण सबसे बड़ा यही, जैसे कि आपने कहा पटेल जी कि संस्कृत पहले पढ़ाई जाती थी, अब तो संस्कृत ही नहीं पढ़ाई जाती है। और जब संस्कृत पढ़ेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जीवन में भी ये बहुत बड़ी घटना घटी, जब उन्होंने परमात्मा के सत्य स्वरूप को जानने के लिए घर से निकले, वो बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत मठों में गए, वो बहुत से गुरुओं के पास गए, और जब वो यत्र तत्र उनका माथा भटका तो उनको पता चला कि जब तक शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तब तक ये नहीं होगा। और शास्त्र संस्कृत में, और जब तक संस्कृत नहीं पढ़ेंगे तब, अब आप ये समझिए 37 साल उनकी आयु है, 37 से 38 साल, और 38 साल की आयु में वो जाते हैं संस्कृत पढ़ने के लिए, जहां पर सारे छोटे छोटे पढ़ते हैं, बच्चे टाइप के, मतलब जिनकी 12 साल 18 साल 19 साल 20 साल ऐसी आयु है, वहां महर्षि दयानंद बैठ करके पढ़ रहे हैं। गुरु से वो जो है कभी सोटी भी खाते हैं, कभी करते हैं, केवल इसलिए क्योंकि शास्त्रों को समझना है तो संस्कृत पढ़नी पड़ेगी। और इसी बात को लेकर के जी अरे जी मैं आपको इसीलिए रहा हूँ कि ऋषि दयानंद 38 वर्ष की आयु में संस्कृत पढ़ने के लिए गए। मैं भी 32 साल के आयु में हिंदी और संस्कृत आपके शरण में आकर के सीखा है। नहीं पंडित जी, मतलब वही तो एक बात है ना, जब आदमी को मन में लगता है कि भाई मुझे क्या करना क्या है, और जब उसी पथ को प्राप्त करने के लिए ये आदमी एक पुरुषार्थ कर रहा है, तो उनको पता होना चाहिए कि मुझे कौन सा रास्ता पकड़ना है। और आपको भी ये जब समझ में आई बात कि भाई सत्य क्या है और सत्य जानना है, तो मुझे शास्त्र पढ़ने, और शास्त्र पढ़ने हैं तो मुझे ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी, ये अनिवार्यता है। और हमको अपने परिवार में विशेष करके अपने बच्चों को तो इन चीजों का ज्ञान देना ही चाहिए, क्योंकि यही बच्चे आगे विरासत के रूप में इन चीजों को ले जाएंगे। और वो विरासत टूट गई, वो आप देखिए ना, विरासत वो टूट गई। अब देखिए पाटिल जी, मैं अभी एक पढ़ रहा था बिफोर पार्टीशन के कुछ संस्मरण पढ़ रहा था हमारे विद्वानों के। तो बड़ी बात यह है कि उस समय आदमी हिंदी नहीं पढ़ता था भारत खंड में रह करके, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फारसी होती थी। जिसको फारसी आती थी उसको ही जॉब मिलती थी, नौकरी मिलती थी। और बड़ी बात यह है कि हमारे जितने विद्वान रहे,
जैसे आप स्वामी शिवानंद जी को ले लीजिए, पंडित लेखराम जी ले लीजिए, या अपने हंसराज जी ले लीजिए, या गुरुदत्त जी ले लीजिए, या भगवदत्त जी, ये सारे के सारे ये जितने पुराने विद्वान हैं सब फारसी के जानकार और अरबी उर्दू के जानकार हैं। कई बार मैं पंडित जी कई बार मदरसे में जाकर के वो पढ़ते थे पंडित जी। अब ये जो लाहौर में उपदेशक विद्यालय खोला गया था आर्य समाज की ओर से, वहां पर तो मौलवियों को रख करके, मौलानाओं को रख करके, वेतन दे करके विद्यार्थी तैयार किए गए। ऐसे बैच में कई विद्वानों के साथ मेरा व्यक्तिगत परिचय रहा, व्यक्तिगत प्रचार किया हूँ। पंडित शांति प्रकाश जी, स्वामी दीक्षानंद जी, ये सब उसी मेरे गुरु अमर स्वामी जी। और तो अभी ये देखिए, अभी एक हमारे मित्र हैं कोई आदर्श जी, ये आदर्श जी ने लिखा है ईश्वर कौन है जी। ये लिख रहे हैं कि ईश्वर कौन है और ईश्वर का रूप क्या है। मैं आदर्श जी को पहले जवाब दे दूं कि ईश्वर कौन है और ईश्वर का रूप क्या है। पहले आप बताइए, आप कौन है और आपका रूप क्या है। जब आप अपने आप को जान जाएंगे तो परमात्मा को भी जान जाएंगे। जब आपने अपने को नहीं जाना कि आप कौन हैं और आपका रूप क्या है, तो परमात्मा को जानने का क्या अधिकार होगा आपके पास। कहिए आर्य जी, क्या कह रहे थे। देखिए पंडित जी, देखिए अब पहले जैसे पाटिल जी ने बताया, एक तो हमारे लोगों को पता नहीं है, और आदर्श जी का ये जो प्रश्न है, क्योंकि आज का जो विषय आपने रखा है उससे जुड़ करके ही है, तो उन्होंने जो स्वाभाविक एक प्रश्न पूछा है कि नॉर्मल तो ये सभी मानते हैं भाई ईश्वर के विषय में, जी ईश्वर फलां जगह पर बैठा हुआ है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, क्योंकि हमारे समाज में तो अधिकतर यही बातें आती हैं। और बड़ी बात यह है कि भारत देश तो ऐसा देश है जहां पर वर्ष में अगर देखा जाए तो अनेकों जो परमात्मा या भगवान कहलाने वाले विशेषणों के साथ जो है पूजाएं की जाती हैं। प्रत्येक मास में, प्रत्येक महीने में, कभी किसी के नाम से, कभी किसी के नाम से। अभी आप देखिए जगन्नाथ जी की बहुत बड़ी यात्रा निकली, वो भी परमात्मा के नाम से। कुंभ का मेला होता है, वो भी परमात्मा के नाम से। ये कांवड़ यात्रा निकलती है, वो भी परमात्मा के नाम से। सभी तो यही, तो ये इनके एक स्वाभाविक प्रश्न बन जाता है। वेद का एक मंत्र है, आपने भी सुना होगा पंडित जी, अंति संतम न जहाति अंति संतम न पश्यते पश्य देवस्य काव्यम न ममा न जीर्यते। पाटिल जी, इसमें प्रश्न पूछा गया है, ये दो लाइनें हैं जो इसमें, पहले लाइन में प्रश्न पूछा गया है कि जिस परमात्मा की यहाँ बात हो रही है वह परमात्मा कहा जाता है कि भाई बहुत जो है हमारे नजदीक है, हमारे पास में है, तो वो परमात्मा आंखों से दिखता क्यों नहीं है और हम उसको पकड़ क्यों नहीं सकते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। अर्थात जो आदमी आंखों से देखना चाहता है या अपने हाथों से पकड़ना चाहता है तो उसके लिए क्या रास्ता है। तो नीचे वाली लाइन में उत्तर उसका मिल गया, दिया गया कि देवस्य पश्य काव्यम। अगर परमात्मा को देखना है तो परमात्मा के काव्य को देखो, यानी कि वेदवाणी को देखो। वह वेदवाणी जिसकी रचना देखो, रचना को देखो, जिसकी रचना के आधार पर वह परमात्मा हमें समझ में आएगा। तो हमें एक हिंट मिल गया कि अगर परमात्मा को समझना है तो हमें जो है वेद को देखना पड़ेगा। यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक बहुत बड़ा कार्य किया है जिसे हमें बहुत समझने की आवश्यकता है। छोटी सी पुस्तक स्वामी जी ने बनाई जिसका नाम रखा आर्य उद्देश्य रत्नमाला। ऐसे रत्नों की माला जो आर्यों के यानी कि जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं उनके सिद्धांतों को मोती के समान दर्शाते हैं, रत्नों के समान दर्शाते हैं। और उसमें पाटिल जी उन्होंने 100 शब्द दिए हैं और 100 शब्दों की उन्होंने व्याख्या की है, मतलब अपने शास्त्रों के आधार पर, क्योंकि वो ऋषि कोटि के थे, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण किया। और पहला जो शब्द आया है वो ईश्वर का आया है। तो स्वामी जी वहां ईश्वर के विषय में लिखते हैं कि जिसके गुण कर्म स्वभाव और स्वरूप सत्य ही है, जो केवल चेतन मात्र वस्तु है तथा जो अद्वितीय सर्वशक्तिमान निराकार सर्वत्र व्यापक अनादि और अनंत आदि सत्य गुण वाला है।
और जिसका स्वभाव अविनाशी है, ज्ञानी, आनंदी, शुद्ध, न्यायकारी, दयालु और अजन्मा आदि है, जिसका कर्म जगत की उत्पत्ति कर, पालन और विनाश करना तथा सर्व जीवों को पाप पुण्य के फल ठीक ठीक पहुंचाना है, उसको ईश्वर कहते हैं। अब यहाँ पर जो आदर्श जी ने प्रश्न पूछा, उसका उत्तर इस एक ही स्वामी जी के शब्दों में जो अभी मैंने पढ़े, इसमें हमें मिल जाता है। अगर हमें परमात्मा को समझना है तो परमात्मा के गुण, कर्म, स्वभाव को समझना पड़ेगा कि उसके गुण क्या है, क्योंकि कोई भी वस्तु जब समझी जाती है तो वो गुणों के आधार पर ही समझी जाएगी। अगर दो सामने हमारे पास आम पड़े हैं, एक सफेदा है और एक दुशहरी है, तो वो हम है तो दोनों आम, परंतु उन दोनों आमों की पहचान अलग अलग क्यों है? क्योंकि उनके गुण अलग हैं, उनका रूप अलग है, उनका कद जो है, उनकी जो माप है वो अलग है, और उनके नाम अलग हैं। और इसी गुणों के आधार पर हम उन वस्तुओं की पहचान कर रहे हैं। और जो वैशेषिक दर्शन में हमें जो बताया गया वो यही है कि गुणी के गुणों के आधार पर पहचान होती है और गुण गुणी के साथ रहता है। बिल्कुल, मैं सुबह लिखा भी आज, छोटा सा एक विचार मैं दिया था, व्हाट्सएप में भी दिया और फेसबुक में भी दिया। अभी परमात्मा की असीम अनुकंपा है, मैं भी एक अंधविश्वासी परिवार में आया और उसी में पला बड़ा हुआ। ये तो सौभाग्य है हमारा, परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि मेरा कोई पूर्व जन्म का किया हुआ प्रारब्ध वाला काम था जो आकर के जुड़ा है। मैं ये गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में आया स्वामी शक्तिवेश जी के माध्यम से। इसी गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में आने के बाद ही मैं हिंदी और संस्कृत को पढ़ा, सत्य सनातन वैदिक धर्म को जाना, वेद को जाना, परमात्मा को जाना, आदि आदि। और मेरी हार्दिक इच्छा ये है कि ऋषि व देव दैरन के किए गए ये उपकार मैं जन जन तक पहुंचाऊं। ऋषि ऋण से उऋण होने के लिए एक यही रास्ता है कि ऋषि के उद्गार, ऋषि के विचारों को हम जन जन तक पहुंचाएं। इसीलिए बीच बीच में आप लोगों को भी मैं परेशान करता रहता हूं कि ऐसे विचारों से लोगों को अवगत कराएं जो आज इस 21वीं सदी में, जिस सदी में लोग चांद का सैर कर रहे हैं, चांद का सफर कर रहे हैं, चांद में डेरा डाल रहे हैं, धरती पर आना सीखा नहीं है, चांद में डेरा डाल रहे हैं। अब ईश्वर के बारे में जानकारी चाहिए इनको। ईश्वर कौन है? तो जन्म से लेकर के अब तक की आयु क्या रही आपकी? कि जन्म से लेकर के अब तक आप ईश्वर को जानने का प्रयास नहीं किया। ऋषि दयानंद के विचार हैं कि ईश्वर को जानने से पहले सृष्टि विज्ञान को जानो। सृष्टि नियम को जिसने नहीं जाना उसने कुछ भी नहीं जाना। और अभी आदि जी आपने बताया है पश्य काव्य, परमात्मा का स्वयं का परमात्मा का उपदेश है कि मुझे मत देखो, मेरी रचना देखो। अरे ये फूलों की पत्ती को देख करके, उनके कतरनों को देख करके, उन फलों के पेड़ को देख करके, इन सब चीजों को देख करके तो ये आभास होता है जी। ये तो आपने अभी बोला ना कि हमारे भारतवर्ष में 36 किस्म के आम है, 200 किस्म के आम है लगभग जी। और 200 किस्म के आम है, हर एक आम का टेस्ट अलग है, जायका अलग अलग है। आम तो आम ही है, लेकिन उसके शक्ल सूरत अलग अलग है जी। लेकिन दुर्भाग्य तो ये है कि आम फलों का राजा बतलाया गया है, पर ईसाई और मुसलमानों के यानी कुरान और बाइबल के हेवन में, जन्नत में आम नहीं है जी, नारियल भी नहीं है जी। इन सब फलों का नाम नहीं आया, केवल खजूर खाओ, खजूर, अंगूर जी, खजूर और अंगूर यही सब है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि हम लोग सत्य सनातन वैदिक धर्म से जुड़े हैं। सत्य सनातन वैदिक धर्म को
हम जाने, और परमात्मा जानने का विषय है, मानने का नहीं है। परमात्मा, किसी को भी परमात्मा कह देना ये खतरा से खाली नहीं है। पंडित जी, हमारे हमारे शास्त्रों की कितनी अनुकंपा है हम पर, ऋषियों का एक बहुत बड़ा हम पर एहसान है। अब देखिए, ये मैंने स्क्रीन एक शेयर की है, ये श्वेताश्वर उपनिषद का एक श्लोक है, और इस में एक बात कही गई है, बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें कहा गया है कि यदा चर्म वद आकाशम वेष्टिष्यन्ति मानवाः तदा देवम विद्याय दुःखस्यान्तो भविष्यति। अर्थात जब मनुष्य इस आकाश को चमड़े की भांति लपेट लेगा, ठीक है, तब बिना परमात्मा के जानने के दुख वो जो है ना, उसको वो अपने नाश कर पाएगा। शर्त यह है कि वो पूरे आकाश को चमड़े की भांति लपेट लेगा। इसका अर्थ क्या हुआ? मतलब जो चीज असंभव है वो हो ही नहीं सकती, यानी कि बिना परमात्मा के जानने के हमारे दुख कहीं जा ही नहीं सकते, सुख प्राप्ति हो ही नहीं सकती। कितनी महत्वपूर्ण आदर्श के साथ हमें ये एक बात समझाई जा रही है कि हमें ईश्वर को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अगर हमें दुखों से छुटकारा चाहिए तो। जी 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 जी। और जितने भी दर्शन हैं, दर्शनों में भी यही आता है कि अगर अब आपको दुख का छुटकारा चाहिए तो आपको विद्या चाहिए। विद्या प्राप्ति कहाँ से होगी? और वो अगर कोई रास्ता है तो वो परमात्मा ही है और कोई नहीं है। जी। दुर्भाग्य तो ये है कि हम मानव कहला कर भी हम बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं। बुद्धि में ताला डाल करके जिसके मन में जो आया वो उसे ही ईश्वर मान रहे हैं, ईश्वर मानने लगे हैं, जो मानवता पर पुठा लगाता है। नहीं कोई मगन लाल जी, शायद आपका ना स्पीकर में कुछ खरखर है, जरा उसको म्यूट कर दीजिएगा, तो स्वामी जी का सुनने नहीं आ रहा। पंडित जी की ओर से हो रहा है शायद। नहीं, ये मगन लाल जी इसके वहां से हो रहा है। अच्छा, मगन लाल जी, ठीक है। हाँ, वो उनका खराब है। हाँ, बोलिए पंडित जी, बोलिए। ये हमारे कौन सच्चिदानंद जी ने लिखा है, परमेश्वर देश काल से परे है, उनका संदेश सभी मानव जाति के लिए है, मनुष्य के लिए है। यज्ञ कर्म का विधान है, कई रास्ते हैं, लेकिन उद्देश्य एक है, ईश्वर की प्राप्ति। बाकी कितने जीव हैं, सभी चेतन में आत्मा है। जी बिल्कुल सही है, लेकिन सभी रास्ते एक हैं, ये गलत है। रास्ता सब एक नहीं है, सबका रास्ता एक होना संभव भी नहीं है। सबका रास्ता एक कैसे हो जाएगा? एक और सही और सच्चा रास्ता तो एक ही होगा, सबका कैसे हो जाएगा? सबका रास्ता सही नहीं हो सकता। इसीलिए अग्नि सुपथा राय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान यो यो धस्मज्जुहुरान नमेनो भूष्टाम ते नमोक्तिम विदेव बताया कि सही और सच्चे रास्ते पे जो आप लोग चल करके आपका सानिध्य लाभ किया है, हमें भी ऐसे रास्ते में चलने की क्षमता प्रदान करें। अगर सब रास्ता एक होता, सब रास्ता वही जा करके पहुंचती होती, तो फिर वो आप लोगों के रास्ता क्यों कहा जाता? इसलिए आपकी ये धारणा गलत है। जी। और ये वेद मंत्र भी है ना, न पंथो विद्यते आया ना आया, मतलब दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। जी 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 जी, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। ये परमपिता परमात्मा को पाने के लिए सही और सच्चा रास्ता केवल एक है, उसको जानना पड़ेगा। उसको जाने बिना परमात्मा का पाया जाना संभव नहीं है। चाहे आप राम को ईश्वर माने, कृष्ण को ईश्वर माने, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्रेम की राम और कृष्ण को ईश्वर मानने वालों से मैं विनती करूंगा कि जब परमात्मा को तुमी वो माता च पिता तुमी वो बंधुश्च सखा तुमी वो कहते हैं, वेद में भी आया है, तम हिना पिता वसो तम माता शतक बभू बिथा आघाते सुम नमी महे।
परमात्मा को माता पिता बंधु सखा कहा गया, तो जब परमात्मा माता पिता बंधु सखा सबका है, तो क्या राजा दशरथ के पिता थे मर्यादा राम या सीता के पिता थे? श्रोताओं को ये एक बहुत महत्वपूर्ण, पंडित महेंद्रपाल जी एक बहुत महत्वपूर्ण तर्क दे रहे हैं। इस बात को समझना चाहिए, इस पर चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि जिनको हम महापुरुषों को अगर परमात्मा का हम अवतार मानते हैं या परमात्मा मानते हैं, तो जैसे कि पंडित जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि क्या उनके जहां वो उत्पन्न हुए, जैसे श्री रामचंद्र जी उत्पन्न हुए अयोध्या में, उनके पिताजी का नाम राजा दशरथ था, तो राजा दशरथ अपने पुत्र को क्या पिता मानते थे अथवा वो उनको पुत्र कहते थे? जबकि हम शास्त्र आदि पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वे उनके पुत्र हैं। और माता सीता श्री रामचंद्र जी को पिता तो नहीं कहेगी, जबकि हमारे शास्त्रों ने तो कहा है कि जो परमात्मा है वो सभी का पिता है। त्वमेव माता च पिता, जैसे पंडित जी ने अभी बात बताई, तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक हमारे धर्म का मूल सिद्धांत है। इस सिद्धांत को समझिएगा, जानिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं विशेष करके विनती इस बात की भी करूंगा कि रामायण और महाभारत को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो जिस श्री कृष्ण जी को हम अवतार मान रहे हैं परमात्मा का, वे स्वयं प्रतिदिन उठ करके संध्या उपासना आदि यज्ञ आदि करते हैं। और अगर आप अरे जी वो रामचरितमानस का वो श्लोक कौन सा है, वो चौपाई कौन सा है जो संध्या चले? हाँ, वहां पर भी आप अगर देखेंगे, जब श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र जी के साथ जाते हैं तो वहां पर कई बार ये बात आती है कि हे राम उठिए, सुबह हो गई है, पहले संध्या वंदन कर लीजिए, उसके बाद वो करिए। और श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी उठ करके संध्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, बिना उसके तो आगे बढ़ते नहीं, वे भी संध्या वंदन का कार्य कर रहे हैं। और महाभारत में श्री कृष्ण जी का पूरा चरित्र हमें मिल जाता है, जिससे भी पता चलता है कि वे भी परमपिता परमात्मा की भक्ति के लिए हमें प्रेरित कर रहे हैं। तो ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है जिन्हें हमें समझनी चाहिए। हमें इस पर दुराग्रह नहीं करना है, हमें चिंतन मनन करना है, हमें शास्त्रों के आधार पर विचार करना है। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे गले में किसी ने फंसा करके रखा हुआ, नहीं, हमें वेद पढ़े। देखिए, अब अगर हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो भगवत गीता के 3 अध्याय में ये बात स्पष्ट आती है। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, 3 अध्याय के श्लोक नंबर 12, 13, 14, 15 जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर ये बात आती है कि ये जो अन्न है जिससे मनुष्य के शरीर का पोषण होता है, वह अन्न वर्षा से होता है, जो वृष्टि है वो यज्ञ से होती है। यज्ञ हमें वेद से पता चलता है कि यज्ञ करना चाहिए, और वेद परमात्मा से उत्पन्न होते हैं। ये बात श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, आप 3 अध्याय में जाकर के पढ़ लीजिए। अगर वे हमें कह रहे हैं कि वेद परमात्मा से उत्पन्न होते हैं, तो हमें वेदों को समझना चाहिए, वेदों को पढ़ना चाहिए, वेद हमें क्या आज्ञा दे रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महाराज मनु ने भी कहा है, वेदो ही अखिलो धर्म मूलम, सारे जो हमारा धर्म है उसका जो मूल है वो तो वेद ही है। इसीलिए तो हमारे धर्म को वैदिक धर्म भी कहते हैं, वो धर्म जो वेदों के द्वारा परमपिता परमात्मा ने हमें दिया। तो ये कोई मतलब गुस्से होने की बात नहीं है, या इस पर कोई भी एक दूसरे को कम ज्यादा आंकने की बात नहीं। हमें तो शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए कि हमारे शास्त्र क्या कह रहे हैं, परमात्मा के किस स्वरूप को समझा रहे हैं, क्या जो कहने वाला। देखिए, अगर हम ऐसा मानते हैं तो आज जेल में पड़ा हुआ रामपाल अपने आप को परमात्मा मान रहा है, कबीर को भी परमात्मा कह दिया गया, और राम रहीम भी अपने आप को परमात्मा मान रहा था, वो भी उसको भी जेल में कर दिया गया। तो ये सारी चीजें हमें आशा राम बापू, हाँ, उन्होंने फिर भी अपने आप को कभी भी परमात्मा नहीं कहा। हाँ, वो अपने आप को गुरुडम से लेकर के वो बहुत चीजें करे। जब आपको धार्मिक ज्ञान देना है, मानव मात्र को ईश्वर के सानिध्य में लाना है, तो आपके आश्रम में स्विमिंग पूल की क्या आवश्यकता है? हाँ, ये चीज बात बिल्कुल ठीक है। उन्होंने साधना को ज्यादा समय नहीं दिया, और वे भी लोभी मोही बन गए, और वे भी कामी बन गए, एक प्रकार से कामी होते हैं ना। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने शास्त्र का एक उल्लेख भी तो किया है ना, कामी लज्जा न भय अपने। तो कामी को तो लज्जा भय होती भी नहीं है।
ये मंगेश जी, हाँ मंगेश जी मंगेश जी ने लिखा है, पंडित जी फेसबुक पर एक व्यक्ति अल्लाह का बखान करते हुए उनकी महानता बता रहा था कि चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे। बहुत अच्छी बात है मंगेश जी, आपसे मैं पूछता हूँ, जिसने लिखा है उससे पहले ये पूछिए कि अल्लाह तो चांद के 2 टुकड़े किए, वो तो 10 टुकड़े भी कर सकते थे। वो तो जो मन में आएगा सो करेगा। जैसा आदम क्यों बनाया, आदम के माया पसली के हड्डी से उसकी हवा पत्नी को बनाया, बिना डॉक्टर, बिना नर्सिंग होम, बिना हॉस्पिटल, बिना इंस्ट्रूमेंट, बिना इंजेक्शन, बिना दवा दारू के ठीक भी हो गया। जबकि मैं निवेदन कर रहा हूं, सुनो कान खोलकर इस्लाम वालों, जीव अनादि है, तो फिर एक आदम को अल्लाह ने कैसे बनाया? अरे मूर्ख लोगों, जीव अनादि है, अनादि। जीव कभी जन्म नहीं लेता, परमात्मा का कभी जन्म नहीं होता और प्रकृति का भी जन्म नहीं होता है। 3 चीजें अनादि हैं, अनादि सत्ता है ये तीनों। तो आदम को बनाया का क्या मतलब है? मूर्ख लोगों, आओ मैं चुनौती दे रहा हूं, कौन आ रहा है? आओ सामने आओ, खुला दरबार है, डिबेट करो, दुनिया वालों को भी जानकारी दो, दुनिया वालों को भी जानकारी कराओ। जहां अनादि सत्ता का भी तुम नहीं जानते हो, अनादि सत्ता को भी नहीं जानते हो, अनादि सत्ता के लिए तुम कह रहे हो आदम को पैदा किया, और आदम को पैदा किया, उसके पत्नी को भी पैदा कर दिया उसके बाएं पसली के हड्डी से। अरे किस हॉस्पिटल में जाने वाले हो? धरती पर कोई हॉस्पिटल नहीं है तुम लोगों को भर्ती कराने के लिए, भर्ती लेंगे नहीं किसी पागलखाना में। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, जीवात्मा अनादि है, क्या अनादि सत्ता है, प्रकृति भी अनादि सत्ता है, परमात्मा भी अनादि सत्ता है। जीवात्मा का जन्म थोड़ी होता है जो अल्लाह ने आदम को बनाया। कुरान और बाइबल दोनों पागल खाने में जाने वाले लोग हैं, इनके पास जवाब नहीं। हमारे छोटे छोटे जी पंडित जी एक दूसरा प्रश्न भी है उसका जी। दूसरा प्रश्न भी उसका है, बहुत से योनियों में होकर इंसान मानव शरीर प्राप्त करता है, लेकिन और जीवों में तो आत्मा नहीं होती, तो जीव और आत्मा को भिन्न भिन्न समझ रहा है क्या? जीव आत्मा नहीं होती तो चलती फिरती खाती पीती कैसी है? जीवों में आत्मा नहीं। हाँ, जो आत्मा का लक्षण क्या है? जहाँ पे इच्छा हो, जहाँ पे ज्ञान हो, जहाँ पे प्रयत्न हो, जहाँ पे राग देश हो। तो फिर जीव अन्य जीवों में आत्मा नहीं होती का कहाँ से मतलब हो जाएगा, निकलेगा? आए देखिए, अरे जी फॉरवर्ड बेस से उठा करके दिए हैं परमात्मा का। आपने मुझे कहा था हाँ, आपका पेज है चैनल को आपको दिखाना है लोगों को, तो वो आपके आज्ञा थी तो मैंने वो रख दिया है, क्षमा कीजिएगा। और दूसरी देखिए, मैं सभी श्रोताओं को एक निवेदन करूंगा, आपको इस समय चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे यूट्यूब हो, इस पर आपको अनेकों आपको वीडियोस ये वो मिल जाएंगे धर्म के नाम पर। मैं तो आजकल कहता हूं कि जैसे इसका लाभ हुआ है कि इससे सही ज्ञान भी लोगों तक पहुंच रहा है, उससे इससे उल्टा ज्ञान भी लोगों तक पहुंच रहा है। तो मेरा ये निवेदन है कि जो भी धर्म को सही बताने वाले चैनल हों, जो शास्त्रों का सही ज्ञान देने वाले चैनल हों, उनको फॉलो कीजिए आप। मेरा ये सभी से निवेदन है, और उनको न केवल फॉलो करें, दूसरों के साथ शेयर भी करें। आप देखिए, अगर कोई मुस्लिम भाई है, उनके चैनल्स चल रहे हैं, तो आपको लाखों करोड़ों उनके जो है ना व्यूअर्स मिल जाएंगे, उनके सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे। कारण क्या है? कारण ये है क्योंकि वो एकता करके ये सारी चीजें करते हैं। हम आपको ये जो चैनल दिखा रहे हैं इन चीजों से, तो इसका माध्यम हम केवल इतना ही है कि इसके माध्यम से हम सही जानकारी लोगों तक पहुंचा पाएं। तो हमारा ये निवेदन है आपसे कि इन चीजों को आप देखें, अपने संतानों में, अपने परिवारों में, अपने मित्रों के साथ कम से कम एक ही वीडियो प्रतिदिन अगर आधा 15-20 मिनट का देख लेते हैं ना, तो इससे आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी और ये जानकारी आपको सही जानकारी जो होगी वो जाएगी।
नहीं तो देखिए अब पाटिल जी की आयु देखिए, उनकी अपना पद देखिए, वो कैसे पद पर रहे इतनी बड़ी आयु के बाद भी। उनका कथन ये है कि धर्म के विषय में तो अभी मैंने कोरोना काल में जाना, इससे पहले तो हमें कुछ पता ही नहीं था। और बड़ी बात यह है कि जिस कोरोना को दूसरों के लिए मतलब एक प्रकार का बीमारी बताई जा रही है, महामारी बताई जा रही है, उनके लिए ये एक प्रकार का जीवन में नया एक जोड़ने की अध्याय बन गया। जी बिल्कुल। और वो कितने मतलब ये हो रहे हैं कि ये कोरोना काल का ही कारण बनता है कि मैं ऐसी चीजों से जुड़ा हूं। मतलब उनकी आयु के आधार पर मैं काम बताना चाहता हूँ, देखिए उनकी आयु में भी, इतनी बड़ी आयु में भी और बड़ी इतने पदों पर रहते हुए भी उनको जानकारी नहीं मिली। तो एक सामान्य आदमी की क्या बिसात है, आप ये समझ सकते हैं। मेरा बस इतना ही एक आर्य जी, मैं आपको बताऊं, ये कर्नल साहब सुरेश पाटिल जी तो ये कर्नल थे ही, इनके बड़े साहबजादे भी कर्नल ही हैं, आपके दिल्ली में ही हैं। अच्छा, ये तो बहुत और बड़ी बात बहुत जी। जी उनको भी सनातन का हमने अभी ध्यान देना शुरू किया। वो तो खुश नसीब है कि उनको जल्दी मिल गया अभी हमारे जैसे नहीं, लेकिन मैं पंडित जी, मैं और आर्य जी, मैं काफी सारे मुस्लिम दोस्तों से जब बात करता हूँ सनातन की बात, जो मैं पंडित जी से और आपसे बुजुर्गों से जो सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तो वो भी उनके मन के अंदर भी एक चेतना पैदा हो जाती है कि अरे भाई सच्चाई ये है क्या, उनको मालूम ही नहीं। देखिए जैसे हमें संस्कृत मालूम नहीं, वैसे उनको कुरान की भाषा में नहीं मालूम। ये वहां भी वही अंधेरा है, वहां भी वही अंधेरा है, बट चल रहा है बस। ये भेड़ चाल चल रही है, सब एक दूसरे के पीछे चले जा रहे, गंध लगा रहे, टीका लगा रहे, किसको ये देवी कर रहे, उसको वो देवी कर रहे, मालूम ही नहीं किसी को क्या हो रहा है। ये देवी की तो ये जो चित्र है इतने रंगीन बिरंगी बना रखे, ये तो मेरे ख्याल से 150 साल पहले किसी ने बनाए होंगे, मेरे जैसे कोई मूर्ख आदमी ने, कि भाई हाँ उसका ऐसा करो, उसके बाल ऐसे करो, उसके हाथ में गदा दो, उसके हाथ में शंख दो, पता नहीं क्या कुछ कर दो। ये तो अभी 200 साल पहले शायद किसने रंग भर दिए होंगे इसके चित्रों में। लेकिन सच्चाई जो है, जो आप बताते हैं, आप इतना सुंदर बताया, इससे पहले विश्लेषण किया, और पंडित जी तो खैर विश्लेषण हम सुनते ही रहते। मैं तो कल भी, आज सुबह भी उनके चैनल देख रहा था, पुराने उनके इंदौर और इधर उधर के पुराने 8 साल पहले, 9 साल पहले, और वो काफी सारे पुराने देखते रहता हूँ, तो उसमें बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ है। और ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। मैं ये कहता हूँ ना, लोगों का प्रबोधन होना चाहिए। अभी आप जो बात कर रहे हैं ना, ये सब लोगों तक पहुंचनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ जितने ने मुस्लिम भाइयों के पास भी चले जाए तो उनके दिमाग में भी, अभी वो एक्स मुस्लिम वगैरह जो लोग हैं वो ठीक है, लेकिन उनको इधर क्या है सच्चाई वो मालूम नहीं है। यहाँ की सच्चाई पंडित जी से और आपसे जैसे महामानव से सुन सकते हैं। तो सॉरी मैं बीच में बोल गया, माफ करना। नहीं पाटिल साहब, आपने बिल्कुल 100% सही कहा। मैं आपका एक नया शगुफा छोड़ा हुआ आज मैं, ये अल्लाह का जो आदम का बनाना है, या बाइबल का, या आदम को बनाने की बात बताई गई है, तो जीव अनादि है, ये ना तो बाइबल को पता ना कुरान को पता। जीव अनादि तत्व है, और जीव अनादि तत्व है, ये पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। वेद में आया है सूर्य चंद्रमा सौधाता यथा पूर्व कल्पयत्, वो पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। तो जब जीव अनादि है तो फिर अनादि को बनाया कैसे, और बनाने के लिए कौन कौन सी रॉ मटेरियल चाहिए, इसका भी समाधान ना बाइबल के पास है ना कुरान के पास है, ये लोग जानते ही नहीं है। और एक महिला बना करके खड़ा कर दिया, बिना हॉस्पिटल के, बिना नर्सिंग होम के, बिना ऑपरेशन के, बिना चीरा लगाए, बिना इंजेक्शन के, बिना मलहम पट्टी के, और ठीक भी हो गया, फिट हो गया। अब इससे बड़ा किंवदंती और क्या है दुनिया में। सुरेंद्र जी क्या पूछ रहे हैं? गुरुजी नियोग प्रथा, नियोग सत्यार्थ प्रकाश के चौथा समुल्लास को पढ़ लीजिएगा। सत्यार्थ प्रकाश के चौथा समुल्लास में नियोग के लिए खराब अर्थों में नहीं लिया गया है। नियोग आपातकाल में लिया गया है, और उसमें भी जैसे हाँ जी पंडित जी, मेरा एक निवेदन है आपसे भी और श्रोताओं से भी। श्रोताओं तो देखिए क्या है, हर हफ्ते पंडित जी प्रोग्राम करते हैं, एक नहीं एक नया विषय लेकर के आएंगे।
ये भी विषय रहेगा आगे चल करके, भाई नियोग पर हम विस्तार से बात करें। तो मेरा सभी से निवेदन ये है कि कृपया आप उसी विषय पर पूछिए जो विषय चल रहा है। जैसे आज ईश्वर, धर्म और वेद का विषय था, तो इससे पूछा जाएगा तो वो न केवल लाभकारी होगा सभी के लिए, परंतु वो जुड़ा हुआ विषय भी रहेगा। और मेरा निवेदन जो पंडित जी से विशेष करके ये, पंडित जी क्षमा कीजिएगा, नाराज मत होइएगा, कि मान लीजिए जो विषय चले ना उसी पे ही प्रश्न लीजिए, उसी प्रश्नों के उत्तर अगर दिए जाए तो बेहतर है। फिर जब नियोग का विषय रखा जाएगा तो उसमें जरूर ये बात आ जाएगी। तो ठीक है, पर यहाँ परेशानी ये है कि ढूंढो एक मिलते हजारों वाली बात है ना। जी जी जी, आपके श्रोतागण भी तो वैसे ही हैं जी। तो मैं दोनों को निवेदन कर रहा हूँ, मैं दोनों को निवेदन कर रहा हूँ। अरुण सिंह जी का प्रश्न है जी, ये बता रहे हैं कि मान भाव पूजा मिट्टी की बनी मूर्ति की नहीं चरित्र की होती है, मूर्ति सिर्फ मन और तन को केंद्रित करने के लिए होती है। नहीं, केंद्रित करने के लिए मूर्ति क्यों रखी, उसमें लोटा रखेंगे तब भी तो मन को केंद्रित किया जाना संभव होगा। आगे बता रहे हैं, गीता में कृष्ण और वेद खुद बताते हैं कि आस्था भावना का कोई सीमा नहीं है। गलत आस्था, गलत भावना, जैसे ये इनकी मान्यता है कि जाती रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त तिन देखी तैसी, या देखी तिन तैसी। ये मैं कई लोगों से सुना हूँ। इसमें देखिए, इसमें ना पंडित जी हेलो पंडित जी, जी इसमें ये जो लोग ऐसे बात रखते हैं ना, वो शब्दों के अर्थ को न जानने के कारण कितनी त्रुटियां। अभी भावना शब्द बनता है भाव से, भाव का अर्थ होता है अस्तित्व, होना। तो ये पदार्थ विद्या को यदि ये लोग ठीक जानते हैं ना, तो ये सारी उसकी जितनी भी गलत फहमियां है सारी दूर हो जाएगी। और मंगललाल जी, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं, जिन्होंने अभी भगवत गीता की बात कही ना, वो भगवत गीता के 7वें अध्याय का श्लोक नंबर एक बार 16 और 17 पढ़ लेवे, तो वहां पर ये बात बताई गई है कि जो ज्ञानी है ना, वो ही परमात्मा को सबसे प्रिय है, क्योंकि वो ही परमात्मा की भक्ति सही ढंग से कर सकता है, क्योंकि वो जान करके करेगा, बिना जाने नहीं करेगा। तो ये जो कहते हैं ना, श्रद्धा बस होनी चाहिए, आस्था होनी चाहिए, आस्था के मना किसने किया है, परंतु आस्था भी सत्य में होनी चाहिए। जी नहीं, मैं वही तो बोला हूं ना कि ये मैं बड़े बड़े लोगों को सुना। मैंने एक नूर जहीर करके है जो एक मुस्लिम है, और उनकी एक पुस्तक है कि अल्लाह को नहीं मानता हूँ, तो डिनाइड बाय अल्लाह। उस पुस्तक का विमोचन मेरे हाथ में था, बोर्ड क्लब में मेरे हाथ से हुआ। तो उस प्रोग्राम में आए हुए थे आरिफ मोहम्मद खान, जो इस समय हिमाचल प्रदेश के या किसी प्रांत के वो गवर्नर हैं। ये बीजेपी में 27 वर्ष तक बीजेपी में भी काम किया इन्होंने, बाद में 27 वर्ष के बाद बीजेपी छोड़ दिया था, तो उनको गवर्नर बना दिया। खैर, तो उन्होंने बोला केरला के अच्छा, केरला। तो उन्होंने बोला कि जाके रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। तो मैंने उनसे कहा कि मानिए खान साहब, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि प्रभु की मूरत अगर इंसान के भावना से प्रभु मूरत बदल दे तो प्रभु होगा या खिलौना होगा? प्रभु को जाने बिना प्रभु की मूरत बदलने लगे, प्रभु मूरत कैसे बदल देंगे? प्रभु की मूरत तो होती नहीं, पहली बात मूरत बदलने का ना। मैं योगी आदित्यनाथ जी को भी कहते हुए सुना, ये प्रभु की मूरत कहां से है? कौन बोल रहा है प्रभु की मूरत? आओ, सामने आओ ना, मैं खुली चुनौती दे रहा हूं, तो कोई भी आओ। प्रभु की मूरत कहां से है? काली को प्रभु की मूरत बताते हो? काली प्रभु की मूरत नहीं है। अगर प्रभु की मूरत है, ये उसको मान है, जब प्रभु की मूरत होती नहीं है तो प्रभु की मूरत मानना क्यों और कैसा संभव होगा? रही बात काली को ईश्वर मानना, काली को ईश्वर मानने के लिए अगर मानो
लेकिन आंख से देखा जाना कैसे संभव होगा, वहां का विषय ही नहीं है। राम के लिए भी यही बात है, कृष्ण के लिए भी यही बात है, किसी भी देवी और देवता के लिए यही बात है। इसलिए आज सुबह लिखा कि देवी और देवता को परमात्मा कहना, जानना, मानना ये सरासर गलत है, मानवता पर कूटा लगाता है। क्योंकि देवता अलग चीज है, 5 जड़ देवता है और 5 चेतन देवता है। देवता को जाने बिना किसी को भी देवता कह देना, किसी को भी परमात्मा कह देना, ये बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी मूर्खता है मानव समाज की। इसीलिए तो ऋषि दयानंद ने लिखा है सत्यार्थ प्रकाश में कि जीव नहीं है तथापि बोलते हैं, जिह्वा नास्ति तथापि वदामि। जीव नहीं है तथापि बोलते हैं, फिर भी बोलते हैं। तो पिता नहीं है फिर भी मैं बेटा हूं, जैसा ईसा। ये सब ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है। मैं आप लोगों को बताऊं, इसी सत्यार्थ प्रकाश में सब पा जाए, इसी सत्यार्थ प्रकाश में सब पा जाएंगे। ऋषि ने लिखा है कि बाप नहीं है लेकिन मैं पैदा हुआ हूं। अबे अकल के दुश्मन, बाप के बिना संतान का पैदा होना क्यों और कैसा संभव होगा? फूक मार करके वल्लती अहसनत फरजहा फनफखना फीहा मिन रूहिना वजअलनाहा वब्नहा आयतन लिल आलमीन। फूक मार करके पैदा कर देंगे, और फूक मारने का जगह भी नहीं मिला कहीं। गुरु जा, अफसोस, मानवता पर अफसोस कि हम मानव कहला करके भी सत्य और असत को नहीं जान पाए। सत्य और असत का जानना ही यही मानव मात्र का कर्तव्य है। मानव अगर सत्य को नहीं जानता है, असत को नहीं समझता है, तो वो मानव कहलाने के हकदार या अधिकारी नहीं है। इसीलिए जिसके मन में जो आए उसको परमात्मा कहना सरासर गलत है। जो वस्तु जैसा है उसको ठीक ठीक वैसा ही जानना, मानना, कहना, ये मानवता है। मोबाइल को मोबाइल कहना पड़ेगा। मोबाइल को अगर हम रेलगाड़ी मानने लगे तो लोग कहेंगे कि ये पागल हो गया है। तो जब हमारे लिए रेलगाड़ी कहने पर मोबाइल को पागल हो गया है, और जो ईश्वर नहीं है उस मूर्ति को ईश्वर मान रहे हो, तुम पागल नहीं हो क्या? छागल हो क्या हो? तो अपनी पागलपना की इलाज पहले करो ना, अपनी पागलपना की इलाज पहले कराओ, फिर उसके बाद किसी और को कहो। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो समय हमारा दिया हुआ था वो समय बिल्कुल पूरा हो रहा है। यहाँ नीरज जी ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी नमस्ते। नमस्ते जी, सादर नमस्ते। क्या लिखा है? धन्यवाद आपको और सभी को। हमारा भी निवेदन, हमारा भी हमारे श्रोतागण आप सभी को नमस्ते कह रहे हैं। माननीय पाटिल साहब का मैं बड़ा ही आभारी हूँ। माननीय पाटिल साहब काम छोड़ करके इन विचारों को सुनने के लिए, औरों को सुनाने के लिए, इनकी एक टीम है एक्स मैनों की, एक्स मिलिट्री कमांडरों की, अफसरों की, बड़े बड़े अफसर इनके साथ जुड़े हुए हैं। और इन्होंने पर्यावरण के ऊपर इतना बड़ा काम किया है कि मैं एक जन्म में उसको बता करके समाप्त नहीं कर पाऊंगा। और माननीय मगलदास जी तो बंबई के रहने वाले हैं, पूना में जाकर के देखिए कभी। ये जो नाला है, नाला के ऊपर उन्होंने जो कारीगरी किया है, और उस कारीगरी करके फूल का वह बगीचा बन गया। बगीचा लोग नहीं जान पाएंगे कि इसके नीचे नाला है। इतना बड़ा काम माननीय पाटिल साहब का है। मैं इनका बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ, और वैसे ही शुक्रगुजार हूँ भाई मगलदास जी का भी। मगलदास जी भी अपना समय निकाल करके हमेशा जुड़े रहते हैं, और जो मेरी बंबई में बनाई हुई टीम है, आप ही उसका हैंडल करते हैं, उसको आप ही सब लोगों को अपने संरक्षण में लेते हैं। महाराष्ट्र में मेरे पास जितने भी संपर्क होता है मैं उनके टच में कर देता हूँ। गुजरात में जितने भी संपर्क होता है मैं उनके टच में कर देता हूँ, और सबको अपने आगोश में ले करके। अपनी समाज नहीं है, बंबई में बड़ी बड़ी समाज हैं, बड़ी बड़ी समाज वाले वो काम नहीं कर रहे हैं जो काम मगललाल जी कर रहे हैं। समाज नहीं है, ये बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर है, जहाँ इनका काम चलता है साइट में, वहीं पर ही ये आदि का कार्यक्रम होता है और प्रवचन आदि का कार्यक्रम होता है। कला वहाँ जो इनके पास जो लेबर है
वो लेबर तबके के बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते हैं भाई मगनलाल जी। मैं क्या क्या बोलूं। क्या स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के शास्त्रार्थ पर पराजित हुए थे? मूर्ति पूजा की स्वामी दयानंद कहाँ पराजित हुए उसका प्रमाण ले आओ। स्वामी दयानंद ही क्या पराजित होंगे? महेंद्र पाल आर्य को पराजित करके दिखाओ। ऋषि दयानंद को छोड़ो, आर्य समाज का जन्म हुआ इसी शास्त्रार्थ में, और आर्य समाज जन्म काल से लेकर के अब तक शास्त्रार्थ किया और करते आए हैं। मेरे सामने में जो आया वो भी मुंह के बल गिरा, सारा यूट्यूब में लगा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग वहां पर। स्वामी दयानंद कहाँ परास्त हुए हैं जरा दिखाइए, हवाला दीजिए उसका। ये बरेली वाले जब भले ही कहते हैं, संदीपन जी बहुत देर से जुड़े हैं, संदीपन जी दिखाई पड़ रहे हैं। नमस्ते नमस्ते पाटिल साहब, आपके बहुत प्रशंसक हैं। नमस्ते सबको, नमस्ते। हमारे पाटिल साहब, संदीपन जी आपके बहुत प्रशंसक हैं। आज तो फैजाबाद सुभाष नगर आर्य समाज से प्रदीप जी ने भी आपके लिए लिखा कि परमात्मा से प्रार्थना है कि इनकी आयु लंबी हो और शक्ति दे परमात्मा। ये किस तरीके से कुरान का उच्चारण करते हैं। पाटिल साहब कहते हैं कि पंडित जी आपके संदीपन ने तो आपके टोन को भी नकल किया है। तो परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि इस तरीके से मैं भी लगा हूं, हमारे बच्चे भी लगा हैं, और बहुत सारा वीडियो, जबकि ये पेशा से इंजीनियर है पाटिल साहब, ये मैकेनिकल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, और परमात्मा की असीम अनुकंपा है, कई बड़ी बड़ी जगहों में इनका इंटरव्यू चल रहा है। तो ये सब है, ये सब आप लोगों की कृपा दृष्टि मेहरबानी है जो इस तरीके से काम हो रहा है। सत्य सनातन वैदिक धर्म को उजागर करने में हम लोग लगे हुए हैं। हमारा मकसद एक ही है, उद्देश्य एक ही है। वो क्या है कि अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। यानी अविद्या का नाश जब तक हम नहीं चाहेंगे तो विद्या की वृद्धि नहीं हो पाएगी। विद्या की वृद्धि के लिए अविद्या का नाश अवश्यंभावी है। ये मैं कह नहीं रहा हूं, मेरा कहना नहीं है, ऋषि दयानंद के मंतव्य है। आर्य समाज के 8वां नियम में ऋषि दयानंद ने लिखा है अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। और साथ साथ ऋषि ये भी लिख रहे हैं कि सत्य को बोलना और बुलवाना, असत को छोड़ना और छुड़वाना मैं अभी समझता हूँ। देखिए अपने आप भी सत्य बोले, बहुत बड़ी बात। ये ऋषि दयानंद का मंतव्य है कि औरों से भी बुलवाओ, खुद अपने आप बोलोगे तो बात नहीं बनेगी। असत को खुद छोड़ो, औरों से भी छुड़वाने का प्रयास करो। और उसी प्रयास में ही हमारा ये चैनल जो आप लोग देख रहे हैं, स्ट्रीम लाइव स्ट्रीम, इसी को उजागर करने में हम सब लोग लगे हुए हैं। हमारे संगी सब भरपूर सहयोग करते हैं, भरपूर समय निकालते हैं, मेरे विचारों को सुनते हैं, मंथन करते हैं, उस पर चिंतन करते हैं। हाँ पाटिल साहब कहिए, क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं मगनलाल जी से आपसे संपर्क ले लूंगा, और आर्या जी से भी मैं विनती कर रहा हूँ कि 8 अगस्त को क्रांति दिन है, तो जंतर मंतर पे हम कई सैनिक एकत्र हो रहे हैं। तो मैं 7 अगस्त को दिल्ली आ रहा हूँ, तो आपको जरूर आके प्रणाम करना चाहूंगा। और मैं एक स्वयं सेवक हूँ पंडित जी का, मैं कोई अहदेदार नहीं हूँ, मैं एक सादा जो नाचीज हूँ मैं सही मायने में। बोलिए आगे। तो जितना समय हमारा था वो समय बिल्कुल पूरा हो गया। पूरा क्या हो गया, 15 मिनट हम ज्यादा आगे बढ़ गए। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के कीमती समय को मैं और बेकार करूं। तो इसी प्रकार हमारा ऋषि दयानंद के मंतव्यों को उजागर करने में मैं अपना उद्देश्य मानता हूं। मैं अपना उद्देश्य को सफलतम की ओर ले जाने का प्रयास करता हूं, और आप लोगों का सानिध्य उसमें मुझे मिलता है, सत्य को उजागर में, सच्चाई को औरों तक पहुंचाने में। और पाटिल साहब मैं आपको बताऊं कि हमारे संदीपन रॉय डीएवी स्कूल के प्रोडक्ट हैं, इस जलपाईगुड़ी डीएवी स्कूल के प्रोडक्ट हैं। बहुत अच्छी बात करते हैं, आपका सब लहजा ले रखा है। और उर्दू का मतलब उर्दू नहीं, मतलब कुरान की जो आयात बहुत सुंदर बताते हैं। अरबिक और उर्दू दोनों जानते हैं। अरबिक, सही बात है, अरबिक, सॉरी नॉट उर्दू, मेरी गलती। नहीं मैं
अरबिक एंड उर्दू दोनों ही जानते हैं, और इनके पिता एक जिम्मेदार, इनके पिता एक जिम्मेदार ऑफिसर हैं प्रशासन में। क्या क्या बताऊं, यार आज परिचय नहीं दूंगा। मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि इसी प्रकार से सप्ताह में हमारा थोड़ा सा सहयोग करेंगे आप लोग, जिससे कि हम अपनी बातों को औरों तक पहुंचा सकें, इन चैनल के माध्यम से सच्चाई पहुंचा सकें, उजागर। आप लोगों का सहयोग हमें मिलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। ये भारत माता की जय।